डियर स्टूडेंट, वेलकम टू चैनल फिजिक्स द नॉलेज ऑफ नेचर। आज यूनिक सीरीज में एक और कंसेप्ट के साथ देखिए ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन को यूज करके 3 से 4 क्वेश्चन जो है अलग अलग बन सकते हैं। तो जो पीवाईक्यू है इसमें तो मिल जाएंगे, तो नीट के पीवाईक्यू हो या जेई हो, तो जेई में मैथमेटिकल पार्ट थोड़ा ज्यादा रहता है, तो जेई के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कि भाई उसमें जो है ना इसके पूछे जाने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं कि भाई इसका यूज किया जाए। तो अब कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, तो देखिए जो क्वेश्चन बनेगा, ओके, मतलब ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का एक जैसे ही फॉर्मेट, ओके, एक ही फॉर्मेट के रहेगा, लेकिन क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक से। जैसे अगर हम देखें तो पहले मैंने 3 जो लिखा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक से लिखा है। किस तरह का अरेंजमेंट, यहाँ पर देखो ये जो है ना हमने एक्स और वाई एक्सिस बता दिए, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। तो यहाँ ऑरिजिन को छोड़ के देखो x इज इक्वल टू 1 पे हमने एक चार्ज रखा, क्यों, x इज इक्वल टू 2 पे, x इज इक्वल टू 4 पे, x इज इक्वल टू 8 पे, ये ऐसे जाएगा, ठीक है ना यहाँ पर। सो दिस इज एट x इज इक्वल टू 8। तो ऐसे अब डिस्टेंस डबल हो रहा है और वहां पे चार्ज रख रहे हैं। तो इस तरह का आपको जो है ना अरेंजमेंट देगा और पूछेगा कि भाई ये जो ऑरिजिन है यहाँ पे सपोज के एक चार्ज q है, तो बताओ इस चार्ज q पर कितनी फोर्स एक्ट होगी। अगर फोर्स पूछ रहा है तो यहाँ पे चार्ज बता देगा आपको, क्वेश्चन एक जैसा रहेगा, ओके। अब अगर दूसरा पार्ट अगर देखेंगे या दूसरे जो टाइप बन सकता है, तो सिमिलर जैसे फोर्स है उसी तरह से फील्ड के लिए भी हम वर्कआउट कर सकते हैं। तो फील्ड के लिए यहाँ पे आप ये क्यों नहीं देगा, फोर्स है तो फोर्स में क्या आता है, दोनों का प्रोडक्ट आता है, इसलिए यहाँ पे चार्ज बता देगा आपको अगर फोर्स पूछ रहा है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा तो वो बोलेगा कि भाई x इज इक्वल टू 1 पे, x इज इक्वल टू 2 पे, x इज इक्वल टू 4 पे और x इज इक्वल टू 8 पर यहाँ पर जो है ना चार्जेस है और सो ऑन, मतलब आगे रहेंगे। तो बताओ कि ये जो ओरिजिन है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी इन सब चार्जेस की वजह से, ये इनफाइनाइट चार्जेस। तो यहाँ पे आप जो है यूनिट चार्ज आप कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्शन पता करने के लिए। और बाद में आपको जो फॉर्मूला है के क्यू बाय आर, ओके, देखो फोर्स का जो फॉर्मूला बनता है, ये फोर्स के लिए अगर लिखेंगे तो फोर्स के लिए क्या होता है के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ दोनों चार्जेस रखेंगे, ये भी। और जब फील्ड की बात करेंगे E इज इक्वल टू, तो ये के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जिसकी वजह से फील्ड ले रहे हैं, इसकी वजह से फील्ड पता कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक ही रहेगा, ठीक है। इसी तरह से पोटेंशियल है V इज इक्वल टू के क्यू, नीचे आर स्क्वायर के बजाय आर आ जाएगा। तो ये तीनों भी क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक से मिलेंगे। तो सॉल्व करने का तरीका एक जैसा है। अच्छा, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का फॉर्मूला किस तरह का होता है, चले हम अभी देखते हैं। देखो यहाँ पे जो फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है, क्या दे रखा है, ओके, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन एक इक्वेशन, एक सीरीज आएगी, उसमें पहला टर्म हो सकता है आपको जैसे 1, मोस्टली 1 ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये 1 रहेगा, उसके बाद एक टर्म आएगा, फिर इनका स्क्वायर क्यूब होते हुए उनकी पावर बढ़ते हुए आ जाएगी, उनकी पावर बढ़ते हुए आ जाएगी। तो अब ये तो इंफिनिटी तक है, तो इंफिनिटी तक ऐड तो करते जा नहीं सकते हम, ठीक है। तो उसके लिए मैथमेटिशियन ने सॉल्यूशन दिया कि भाई आप ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन वाला फॉर्मूला यूज करो और इस इनफाइनाइट सीरीज को सॉल्व कर लो। क्या है वो फॉर्मूला, तो न्यूमरेटर में आएगा फर्स्ट टर्म, दिस इज वी आर हैविंग द फर्स्ट टर्म, ओके, और नीचे डिनोमिनेटर में आएगा 1 माइनस कॉमन रेशो, दिस इज वी आर हैविंग कॉमन रेशो, ओके, कॉमन रेशो। जनरली ये फॉर्मूला जो है ना बेसिक मैथमेटिक्स, जब हम फिजिक्स स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले बेसिक मैथमेटिक्स के कुछ क्लासेस होती है जो हमको, जो मैथमेटिक्स फिजिक्स के लिए यूज होता है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गए, बेसिक कैलकुलेशन के लिए कुछ प्रैक्टिस हो गई, ओके, मेनली कंसंट्रेशन जैसे ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। इसी तरह से वेक्टर से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट रहेंगे, मेंसुरेशन रहेगा, ओके, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, मतलब कैलकुलस से रिलेटेड भी कुछ चीजें हो सकती है। इसी तरह से ये भी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, ओके, ये भी जो है आपको बताया जाता है। तो कॉमन रेशो कैसे आएगी, तो कॉमन रेशो जो है ना कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव जो टर्म रहेंगे उनका रेशो लेंगे, ओके, लेकिन पहले वाला ऊपर आएगा न्यूमरेटर में, दूसरे वाला डिनोमिनेटर में। तो आप चाहे तो ये 1/x ऐसे ले सकते और ये दोनों को भी ले सकते, ये ऐसा ले सकते, नहीं तो ऐसा। तो पहले क्या है x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, या आप ऐसा भी ले सकते एक्स स्क्वायर बाई एक्स क्यूब, सो एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म, तो उससे आपको कॉमन रेशो मिल जाएगी।
तो आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यही आएगा 1/x। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा ओके 1 डिवाइड बाय 1 माइनस ओके ये क्या हो गया आपका ओके 1/x हो गया। ठीक है, सो व्हाट वी हैव गॉट दिस 1/x। ओके सॉरी यहाँ थोड़ा उल्टा हो गया, सॉरी ये x/1 लेना है। ठीक है, ये ऐसे लेना है, सॉरी ये ऐसी डायरेक्शन से लेंगे। ठीक है, हायर वाला पहले लेंगे ओके x/1 या x²/x, थोड़ा सा करेक्शन कर लो। ठीक है, ये क्या आ जाएगा ओके x² या x³ ऐसा भी लिख सकते। तो यहाँ पे 1 डिवाइड बाय 1 माइनस x, ये आ गया आपका कॉमन। ओके, ये आ गया आपका जीपी का सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन इससे मिल जाएगा। सो दिस इज वी आर हैविंग द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, तो ये जो 1 + x + x² + x³ उसका सॉल्यूशन ये आ जाएगा। तो अब ये जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना उसके लिए आप वर्कआउट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं एक के लिए बता दूं ओके चलो पहले वाला सॉल्व करते हैं। अगर हम ये फोर्स के लिए पता करें तो अब ये फोर्स इसकी वजह से इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, इसको 4 मान लो। ओके, ये चार्जेस 1 2 3 4 5। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि टोटल जो फोर्स होगी F इज इक्वल टू ओके F1 + F2 + F3 + F4। ओके, आप चाहे तो वेक्टर फॉर्म में लिख दो, सबकी डायरेक्शन एक आएगी तो मैग्नीट्यूड में सिंपली ऐड करते हुए लेंगे। ये यहाँ पे ऐड करते हुए बता दो, ये इस तरह से ऐड करते बता दो। तो अब F1 को क्या लिखोगे तो F1 विल बी इक्वल टू K Q × Q डिवाइड बाय, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है तो दैट इज ओनली 1, सिंपली 1 है तो आप ये 1² कर दोगे प्लस K Q × Q डिवाइड बाय, अब डिस्टेंस कितना है तो 2 है तो आप इसको क्या कर दोगे 2² प्लस, और आगे आप देखोगे सो K Q Q डिवाइड बाय ये 4 का ओके स्क्वायर कर दोगे। इस तरह से आप जो है यहाँ पे लिखोगे। तो अब ये क्या हो जाएगा, अब ये टर्म देखो, ये K Q Q कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बच गया, ये तो सिंपली 1 ही बच गया, प्लस यहाँ क्या बच गया 1/4 बच गया, यहाँ क्या बच गया 1/4² बच गया। ओके, तो आप चाहे तो इसको थोड़ा ठीक से लिख सकते हैं, जैसे ये वाले टर्म में तो ये क्या हो गया, ये कॉमन टर्म तो रहेगा ही रहेगा, हमको ये वाले को सॉल्व करना 1 प्लस ये 1/4 की पावर 1 प्लस ये 1/4 की पावर 2 और ये आगे प्लस रहेगा, ये आगे जो है ना डॉट 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 आगे रहेंगे, तो ये इस तरह से आप देख लो तो आपको ये वाला फॉर्म आएगा, समझे, ये वाला फॉर्म जो है आएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं 1 + 1/4 की पावर 1 + 1/4 की पावर 2, इस तरह से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसी तरह का फॉर्म आ गया। तो अब जो है ना आप इतने से को सॉल्व कर लो तो ये तो इधर रहेगा K Q Q, में इसको ऐसे ही रखता हूं। अब इतने का क्या सॉल्यूशन है तो ये है 1 डिवाइड बाय 1 माइनस x की जगह पे क्या है यहाँ पे 1/4 है तो आप इसको वर्कआउट कर लो तो K Q Q 1 माइनस 1/4 तो नीचे बचेगा 3/4 तो ऊपर जाएगा ये 4/3। दिस इज यूर हैविंग द आंसर। इस तरह से आप कर सकते हो। चले हम चेक करते हैं कि पूरा नीचे तक कवर हो रहा है क्या। यस 4/3 थोड़ा सा जो है मिस हो रहा है तो मैं इसको थोड़ा ठीक ऐसे लिख देता हूं, चलो ठीक है, इनटू ये 4/3। सो दिस इज यूर हैविंग द आंसर। तो इसी तरह से आप जो है ना ये वाला जो क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फॉर्मूला उसका, वहां पे ये क्यों नहीं आएगा, बाकी सेम रहेगा। इसी तरह आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है तो ये r² की जगह ये आपको r लिखना पड़ेगा, 1 2 4 ऐसे सॉल्व करेंगे तो उसके हिसाब से सीरीज आ जाएगी। ओके, तो ये हो गया आपको ये तीनों के हिसाब से। ओके, ये तीनों के हिसाब से। अब देखिए ये जो चौथा लिखा मैंने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो वहां पर भी इसी तरह की इक्वेशन बनती है, लेकिन देखिए कैसे, पहले हम उसके फिगर देख लेंगे। ओके, चले आप पॉज करके पहले कॉपी कर लो इसको। ओके, चले कॉपी करो इसको। सो लास्ट वन हम देखते हैं। ओके, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए किस तरह रहेगा। ओके, चलिए आपने आप कॉपी कर लिया है तो यहां मैं फिगर बनाता हूं। चले अच्छा चले यहीं बनाते हैं, इसको रब कर देते हैं। सो अब देखिए ये जो फिगर रहेगी, आपने ऐसे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए ओके देखा होगा कि पैरेलली जो है ना कैपेसिटर्स ऐसे बताए, ये इस तरह से, पहले एक कैपेसिटर
इसके बाद यहाँ पे ये दूसरा, ओके, ये सेकेंड जो है ब्रांच, उसमें 2 है। उसके बाद इसमें इसको डबल करते चले जा रहे हैं, ये देख ले, ये ऐसे आगे चले जाएंगे और इनमें जो है ना ये काउंट जो है डबल होते जाएगा। यहाँ पे ये सी, ये सी, ये सी, सेम कैपेसिटेंस, तो यहाँ पे ये ए और ये बी। सो व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। तो अब अगर हमने ये देखो, ये ऐसे जो कर रहे हैं, ओके, तो इसमें क्या होगा कि भाई ये जो ब्रांच, एक एक ब्रांच में यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन, तो सीरीज में कैसे होता है कि अगर सेम अगर कैपेसिटर कनेक्टेड है तो जितने काउंट होंगे उतने से डिवाइड होके इक्विवेलेंट आ जाएगी। तो यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी, ओके, सी ए बी इज इक्वल टू, सबसे पहले ये आ जाएगा सी, पैरेलल में क्या होगा, ये सब डायरेक्ट ऐड होंगे, तो ये किसके साथ ऐड होगा, इस कॉम्बिनेशन के साथ, तो इसका कॉम्बिनेशन कितना होगा, तो C/2 हो जाएगा। Two equal capacitors are connected in series, so equivalent will be, okay, divide by 2, जितना काउंट होगा, यहाँ पे 4 है तो ये हो जाएगा C/4, इसके आगे 8 रहेंगे तो ये हो जाएगा C/8, ये इस तरह से कंटिन्यू रहेगा। तो अब आप क्या करोगे, ये C को कॉमन ले लोगे और यहाँ पे लिखोगे, ओके, दिस C यू हैव टेकन कॉमन, यहाँ चलो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखता हूं मैं, यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से बचेगा 1/2, यहाँ से बचेगा 1/4, यहाँ से बचेगा 1/8, और ये जो है ना ये कंटिन्यू रहेगा। चले, अब इसमें क्या होगा, फिर से C कॉमन, अब कैसे लिखेंगे, तो ये 1, ओके, उसके बाद ये 1/2, अच्छा 1/4 को क्या लिख सकते, 1/2 का स्क्वायर लिख सकते, 1/8 को क्या लिख सकते, 1/2 का क्यूब लिख सकते हैं। तो ये इस तरह से कंटिन्यू रहेगा। तो आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे ये जो टर्म है वो क्या है, ओके, यहाँ पे जो टर्म है वो क्या रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सिंपली ये जो है आपको इक्वेशन आ गई, अब इसको वर्कआउट करना है। तो चले हम यहाँ पे इसको वर्कआउट करते हैं, ओके, ये रब कर देंगे। चलिए, तो अब देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अब ये जो इक्वेशन है ये सीरीज इनफाइनाइट है, तो हम यहाँ पे ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन लगा देंगे। सो देयरफॉर CAB इज इक्वल टू, देख लो एक बार फिर से, हमने सिंपली ये C लिखा, C/2 लिखा, C/4 लिखा, C/8, C/16 ऐसा चलता रहेगा। तो ये हमने जो है ना ये सारों को पैरेलली होने से ऐड कर दिया। अब इसके बाद ये इक्वेशन आ गई। अब हमने जो है ये जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म क्या है, दैट इज 1, इतने को सॉल्व करना है हमको, ये तो C लिख देंगे। अब इसके बाद ये यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। तो फर्स्ट टर्म क्या है, 1, ये 1 डिवाइड बाय 1 माइनस कॉमन रेशो। तो कॉमन रेशो क्या होता है, हमेशा जो है ना ये इन जनरल, ओके, पूरा ऐसे रहेगा, यही रहेगा 1/2, 1/2/1 या 1/2 होल स्क्वायर बाय 1/2, तो आपको 1/2 ही आएगा। तो यहाँ पे जो कॉमन रेशो रहेगी दैट विल बी 1/2। अब आपको यहाँ एलसीएम वो लेके कर सकते हैं, लेकिन ये तो आसान है ना भी, 1 माइनस 1/2, एक में से आधा गया, आधा ही बचेगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप कर सकते हैं 1 डिवाइड बाई 1 में से हाफ चलेगा तो ये हाफ बच गया, ये 2 ऊपर जाएगा, आंसर आ जाएगा 2C। सो ये होगी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो यहाँ पे हमने जो है ना ये जो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है उसको यूज करके ये बता दिया। तो ऐसा जो है यूज करके देखो, मैंने सिंपल जो केस अवेलेबल है जो जनरली आप देख सकते हैं मटेरियल में, वो मैंने बता दिया है। हो सकता है कि एग्जाम के अंदर किसी और कंडीशन, किसी और टॉपिक या रिलेट मतलब कहीं से जो है वो डिजाइन करके दे दे क्वेश्चन और जिसमें ये यूज हो जाए। तो जो मेनली अब तक जो जिनके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो चारों भी टॉपिक मैंने बता दिए। फोर्स के ऊपर बन सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे बन सकता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे बन सकता है और कैपेसिटेंस पे बन सकता है, ठीक है। चाहे तो रेजिस्टर पे भी, इसके हिसाब से रेजिस्टर के लिए भी बता सकते हैं, उल्टी कॉम्बिनेशन होगी, समझे, मतलब वहां पे अलग कॉम्बिनेशन दे सकता है, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन, ठीक है, सबको समझ में आ गया, क्लियर है। तो ये जो था ये यूनिक सीरीज का हमने ओके जो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन को यूज करके हमने ये जो है बताया था कंसेप्ट। तो 3-4 जगह ये कंसेप्ट यूज हो रहा है। जैसे हमारा एम था कि एक ही कंसेप्ट पूरे सब्जेक्ट में अगर 2-3-4 जगह अगर यूज हो रहा है तो एक से ही समझ जाए। तो अगर आपने ओके आपको जैसे बेसिक पता है, तो अगर आपने एक भी सीखा है तो उसको यूज करके दूसरे टॉपिक से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। सो होप यू अंडरस्टूड दिस वन। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।